नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र डायरी। सीएम देवेंद्र फडणवीस की लीडरशिप में महाराष्ट्र में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास की रफ्तार नई ऊंचाइयों को छू रही है। मुंबई पुणे कनेक्टिंग लिंक इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। यातायात व्यवस्था को आधुनिक और सुरक्षित बनाने की दिशा में ये बड़ी कामयाबी है। देखिए खास रिपोर्ट। कनेक्टिंग लिंक की सौगात। यातायात व्यवस्था को बेरोक टोक और सुरक्षित बनाने की दिशा में बड़ी कामयाबी दर्ज करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के लोगों को मुंबई पुणे कनेक्टिंग लिंक की सौगात दी है। कनेक्टिंग लिंक के उद्घाटन के मौके पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार भी मौजूद थीं। करीब 7,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये प्रोजेक्ट आधुनिक इंजीनियरिंग का शानदार उदाहरण है। दुनिया की सबसे चौड़ी सड़क सुरंग ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो चुका है। इसका सर्टिफिकेट सीएम फडणवीस को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अधिकारियों ने सौंपा है। इंजीनियरिंग मार्वल इसलिए है कि बहुत ही डिफिकल्ट टेरेन में इसका काम किया गया है। इसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने वाइडेस्ट अंडरग्राउंड टनल का सर्टिफिकेट दिया है। महाराष्ट्र के विकास को नई गति देने वाला कनेक्टिंग लिंक बताते हुए सीएम फडणवीस ने कहा कि ये हर दिन लाखों लोगों को राहत देने के साथ ही ईंधन की बड़ी बचत को भी सुनिश्चित करेगा। महाराष्ट्र में महिला सशक्तिकरण को विकास की अहम कड़ी बताते हुए सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सशक्त महिला सशक्त महाराष्ट्र के संकल्प को नई दिशा दी है। उन्होंने राज्य में 1 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया है। ये खास रिपोर्ट देखिए। 1 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सशक्त महिला सशक्त महाराष्ट्र के संकल्प के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि राज्य के विकास की असली ताकत नारी शक्ति है। सीएम फडणवीस ने लखपति दीदी अभियान को नई गति देने का आह्वान किया। उन्होंने राज्य में 1 करोड़ लखपति दीदी महाराष्ट्र में बनाने का लक्ष्य रखा है। महालक्ष्मी सरस प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए सीएम फडणवीस ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में उमेद योजना और उमेद मार्ट जैसे प्लेटफॉर्म से महिलाओं को बाजार से सीधे जोड़ने पर जोर दिया। महिलाओं को रोजगार मुहैया कराने और राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में महिला स्वयं सहायता समूह को सीएम फडणवीस ने पावर हाउस बताया। इनके जरिए 300 करोड़ वृक्षारोपण अभियान को गति दी जाएगी। सीएम देवेंद्र फडणवीस की पहल पर महाराष्ट्र में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के तहत आधुनिक वायरस डायग्नोस्टिक लैब्स का नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। ये खास रिपोर्ट देखिए। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा बूस्ट। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पहल पर महाराष्ट्र में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए आधुनिक वायरस निदान लैब्स नेटवर्क स्थापित करने का अहम निर्णय किया गया है। इसका मकसद उन्नत जांच सुविधाएं उपलब्ध कराकर इन्फेक्शियस डिजीज से निपटने की क्षमता को मजबूत करना है। केंद्र सरकार से मिली मंजूरी के बाद नागपुर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में राज्य स्तरीय वायरस निदान लैब स्थापित की जा रही है। इसके साथ ही अकोला, छत्रपति संभाजीनगर, सोलापुर, धुले और मिरज के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में भी वायरस निदान लेबोरेटरीज स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। ई डबल डेकर बस लॉन्च। थाने में ग्रीन ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा। इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस की शुरुआत। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने किया लोकार्पण। आरामदायक और इको फ्रेंडली सफर की ओर ठाणे का बड़ा कदम। महापालिका से लुईसवाड़ी तक दौड़ी नई डबल डेकर। यात्रियों में उत्साह। अल्पसंख्यक समुदाय का समग्र विकास। डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने अल्पसंख्यक आर्थिक विकास महामंडल के कार्यों की समीक्षा की। अड़ू शक्ति नगर में प्रस्तावित अल्पसंख्यक बालिकाओं के इंजीनियरिंग कॉलेज के निर्माण में तेजी लाने के दिए निर्देश। अल्पसंख्यक बालिकाओं के लिए टेक्निकल एजुकेशन के खुले नए दरवाजे। डिजिटल महाराष्ट्र की नई उड़ान। तकनीक से समृद्धि की राह पर महाराष्ट्र। टेक वारी 2.0 का भव्य शुभारंभ।
सीएम फडणवीस ने किया ई स्मरणिका का लोकार्पण। डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार भी थी मौजूद। गौरव और विकास का संगम, 67वें महाराष्ट्र दिवस पर हुतात्मा स्मारक को नमन। सीएम फडणवीस ने दिया विकास का संदेश। सीएम फडणवीस ने याद दिलाया गौरवशाली इतिहास, आधुनिक विकास महाराष्ट्र की पहचान। बलिदान के दम पर महाराष्ट्र बना देश का ग्रोथ इंजन। महाराष्ट्र डायरी में आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।